और वहीं धौलपुर भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर जाट प्रतिनिधियों ने दिल्ली में ओबीसी आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा। विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह, नेम सिंह फौजदार समेत कई प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। जाट आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ दिल्ली में आज अहम बातचीत हुई। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मीडिया से कहा कि ओबीसी आरक्षण धौलपुर भरतपुर के जाटों का हक है। सीएम भजनलाल शर्मा आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। राज परिवार के बहाने आम जाट को आरक्षण से वंचित ना किया जाए। राजस्थान के अंदर 2017 के अंदर भरतपुर धौलपुर के जाटों को जो वापस सूची में जोड़ा गया है राजस्थान सरकार ने, उसके बाद में केंद्र में ओबीसी की आयोग की सूची में कैसे जुड़े, किस तरह से हमें ओबीसी का आरक्षण मिले भरतपुर धौलपुर को, तो तब से रेगुलर प्रयास कर रहे थे। आज हम सब जनप्रतिनिधियों ने और हमारी जो संघर्ष समिति की पूरी टीम जो भरतपुर से आई है, बैठ के आयोग के चेयरमैन साहब से हमने बातचीत की। रमना पक्ष का उन्होंने देरपूर्वक हमारी बात सुनी और उन्होंने माना कि वास्तव में इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है। धरना स्थल पर पहुंचेंगे, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनको जाके सरकार ने जो सकारात्मक पक्ष पूरी मजबूती के साथ हमारा रखा है, ये हम समाज के बीच में जाके रखेंगे। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने हमारी एक सच्ची वकालत होती है, वकालत की। हम सरकार से संतुष्ट हैं। जाकर फैसला, हम 5 लोग 8 लोग यहाँ आए हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। फैसला वहां जाकर निश्चित तौर पर हम सोच समझ के अच्छा ही करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे पक्ष में, हम भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सोमवार को जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाबालिग शूटर मास्टरमाइंड है। और सबसे बड़ी बात यह कि फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों में वो भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर्स के निशाने पर नाबालिग, बाल सुधार गृह फरारी मामले में खुलासा। लॉरेंस का नाबालिग शूटर निकला मास्टरमाइंड। सूत्रों के हवाले से 23 बाल अपचारियों की फरारी मामले में जो खबर सामने आई है, अगर उस पर यकीन करें तो साफ है कि जयपुर में अब गैंगस्टर अपने पैर पसार रहे हैं। सोमवार को जयपुर के बाल सुधार गृह से लोहे की खिड़की काटकर जो 23 बाल अपचारी फरार हुए, उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो डराने वाला है। जानकारी के मुताबिक बाल सुधार गृह से जो फरार होने वाले बाल अपचारी हैं, उनमें लॉरेंस का नाबालिग शूटर भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड वही नाबालिग शूटर हो सकता है। 1 साल पहले जवाहर सर्कल इलाके में जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले में उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस पड़ताल में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 28 जून 2023 को भी बाल संप्रेक्षण गृह से 15 बाल अपचारी फरार हुए थे। लेकिन पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के चलते रोहित गोदारा गैंग का नाबालिग शूटर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। जानकारों की माने तो पिछले 1 महीने से बाल सुधार गृह से फरार होने के प्लान पर काम किया जा रहा था। वो इस तरफ इशारा करता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना कल तक समझ में आ रहा था। बाल अपचारियों ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में अपने प्लान को अंजाम दिया, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर खिड़की की जाली को काटने के लिए कटर का इंतजाम किसने किया। दूसरा ये कि बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों तक इसे किसने पहुंचाया। हालांकि पुलिस पूरी संजीदगी से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में ये सामने आया है कि साजिश के तहत चोरी छिपे गैस कटर मंगवाया गया। इसी गैस कटर से स्टोर रूम का ताला तोड़कर लोहे की भारी खिड़की का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटकर रास्ता बनाया गया। लेकिन सवाल वही कि स्टोर रूम की चाबी गार्ड के पास होती थी, तो फिर उनके पास वो कैसे पहुंची। जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले बाल अपचारी 15 से 18 साल के हैं, जिन पर चोरी और हत्या के गंभीर आरोप हैं। लेकिन इन सबके बीच खौफ पैदा करने वाली बात यह है कि उस नाबालिग का इनके बीच होना जो लॉरेंस गैंग से सीधे ताल्लुक रखता है। ऐसे में अगर ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही गैंग वॉर को लेकर पुलिस अलर्ट है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान वीर सपूतों की धरती है। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन देश विरोधी काम करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रतिमा का अनावरण किया गया और सीएम का इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सम्मान किया गया। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर थे, जहां गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहिताश लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहिताश लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को कई एक आध दिन पीछे था, मेरे को कई कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। अब अलवर से खबर आ रही है, जहां पर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हो गई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी तरफ ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है। इस बड़ी खबर को बताते हैं। मकान में भीषण आग लग गई है। घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से ये आग लगी है। हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर है, जहां पर मकान में भीषण आग लगी। आग लगने से जिंदा जली है महिला। घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से ये आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के मकान को खाली करवाया गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर नोहर हनुमानगढ़ में घर में आग लग गई और आग घर के अंदर रखे हुए पेट्रोलियम पदार्थों में लगी, ज्वलनशील पदार्थों में लगी और इसी वजह से ये आग धधकती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग की लपटें निकलकर बाहर आ रही हैं और ये ज्वलनशील या यूं कहें कि पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी, इसीलिए आग तेजी से भड़की, विकराल रूप लिया आग ने और आसपास के जो घर थे उनको खाली कराया गया। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन 5 घंटे लगे इस आग को काबू में करने के लिए। लेकिन इस आग लगने की घटना में एक महिला जल गई है, जिंदा जल गई है। तो आग जैसे ही लगी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुलाया गया, साथ ही साथ दमकल की टीम वहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई। 5 घंटे तक लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। आसपास के जो घर थे, मकान थे, उनके लोगों को बाहर निकाला गया क्योंकि आग और फैल सकती थी बराबर के घरों में। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। राज्यसभा के लिए प्रदेश से